का वांगमय स्वरूप में दर्शन किया। और शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में नारद जी की शिव भक्ति का सुंदर वर्णन है। और नारद जी को भगवान महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने किया है। क्योंकि नारद संतापग्रस्त थे, इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जीवन का संताप भगवान शिव दूर कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हमारे जीवन में ऐसा कोई पड़ाव आवे तो एक ही बात याद रखनी है, बाल में भस्म का त्रिपुंड करो। भले बाहर निकल कर नहीं करे कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे सनातनियों को बहुत शर्म रहती है, बहुत लोगों को नहीं रहती है ना। त्रिपुंड न करे तो भस्म की बिंदी करें, लेकिन आपका भाल आपका कपाल कभी खाली नहीं होना चाहिए। हमारी सनातनी परंपरा है, बिंदी गौरव से करें। क्यों आपका गौरव आप भूल रहे हैं? कभी नहीं। हजारों में से आप अलग लगोगे, क्योंकि भाल में तिलक ये हमारा शुभ है, हमारा मंगल है। हमारी आत्मा कार्यरत रहती है। हमारी कोई भी पूजा के प्रारंभ में हमारे आचार्य जी पहले जजमान के भाल में बिंदी करते हैं, बाद में सब पूजा पाठ सब शुरू होता है, पहले तो भाल में बिंदी। इसलिए भगवान श्री हरि ने नारद जी को कहा कि नारद आपके भाल में भस्म का त्रिपुंड करो, आपका मन शांत होने लगेगा। और हे नारद, अन्य मंत्रों का आश्रय लेने की आपको जरूर नहीं, आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नर। जीवन की हर सिद्धि देने वाला मंत्र कोई है तो वो पंचाक्षर मंत्र है। सर्व श्रुति श्रुतम, जिन मंत्र की महिमा वेद पुराण देव गाते हैं, इस मंत्र का आश्रय करें। जो मूल मंत्र है, जो आदि मंत्र है, जो श्रेष्ठ मंत्र है, जो सर्वोपरि मंत्र है, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। कोई कहे कि ये मंत्र श्रेष्ठ, ये मंत्र श्रेष्ठ, लेकिन यहाँ विष्णु जी ने कहा कि उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। बहुत धन्यवाद। आप बहुत बड़ा काम करते हैं, बच्चों को साथ में लेकर कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, बहुत सुंदर बात है। भगवान को प्रार्थना करें हर माता पिता ऐसा करें, भले 3 घंटे नहीं 1 घंटे, हर माता पिता को ऐसा। हमारे अंजना बेन भी तीनों बेटियों को लेकर ही कथा में आते हैं। ऐसे बहुत सारे माता पिता से मैं परिचित हूँ, हमारे भारत देश के अंदर भी दूर दूर से आते हैं, लेकिन अपने बच्चों को लेकर आते हैं। हमारा बेटा संस्कारी, सत्संगी, भगवान का भक्त होना चाहिए। इसलिए बहुत हृदय से मैं, आपका नाम क्या है? रवि भैया, कवि। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। जीवन में सबसे बड़ी मूल्यवान कोई मूड़ी हो तो अनुभव है, जीवन का अनुभव। हर पल अनुभव रहता है, हर पल अनुभव रहता है। तो भगवान विष्णु जी ने कहा है, मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं तो शिक्षक का काम करता हूं, टीचर का काम करता हूं। जो भगवान व्यास जी ने मुझे प्रेरणा दी और आचार्यों ने मैंने जो सिखाया, मेरी समझ में आया, तो आपके कहने का प्रयास करता हूं। सभी विश्व के मंत्रों का फल पंचाक्षर मंत्र है। ये भगवान विष्णु जी का, ये विष्णु वाक्य है। सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षरम। षडक्षरम नमः शिवाय को कहते हैं पंचाक्षर, और साथ प्रणव को जोड़ने के बाद बोलते हैं तो उसको कहते हैं षडक्षर मंत्र। जरूर शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है कि सदगुरु के मुख से ग्रहण किया हुआ मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है, उसकी विधि है। लेकिन यहां भगवान विष्णु जी ने कह दिया कि नारद जी ओम को जोड़ के ही मंत्र का जाप करें। इसीलिए आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवपुराण ग्रंथ में बहुत सारी विधि है। नारी शरीर को कैसे बोलना चाहिए, ब्राह्मणों को कैसे बोलना चाहिए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए किया है। लेकिन भगवान शिव जी का परिवार और भगवान शिव जी का सानिध्य ऐसा दिव्य सानिध्य है, कोई भी तरीके से भगवान को याद करे बस। कभी कोई दोष नहीं लगता, कभी कोई गलती नहीं करते, कभी कोई भी भूल नहीं होती, कोई पाप नहीं लगता। कहीं लोग डराते, शिव जी से कभी डरने की जरूरत नहीं है।
भगवान महादेव के सानिध्य में कुछ भी गलती हो जाए कभी डरना नहीं है, क्योंकि शिव हमारे पिता तो हैं लेकिन शिव हमारे दादा भी हैं। हम शंकर दादा बोलते हैं। दादा बच्चों से प्रसन्न रहता है, अपना बेटा उनका बेटा पोता से ज्यादा प्रसन्न रहता है, इसलिए शिव जी हमारे दादा है। कुछ भी गलती होगी, कोई भी भूल होगी तो कभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप नमः शिवाय भी बोल सकते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि शिव जी के मुख में से प्रकट हुआ है। हमारा द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी जगत गुरु है, लेकिन भगवान महादेव तो त्रिभुवन गुरु है। इसलिए महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है मंत्र है। इसलिए मनुष्य मात्र को सुख देने वाला, संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला, जीवन को सार्थक करने वाला ये मंत्र है। दुनिया के विश्व के सभी मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया, लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध नहीं होता। जिन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध कर लिया, समझो उसने विश्व के सभी मंत्रों को सिद्ध कर लिया है। एक मंत्र का जाप करने से विश्व के सभी देवी देवताओं के मंत्र का जाप का फल मिलता है। ये सभी प्रमाण मेरे पास श्लोकात्मक है, लेकिन आज मुझे बहुत सारी कथा करके आपको आज मुझे कथा को विराम देना है। इसलिए 100 बात के एक बात आपको ये मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। कोई भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, सभी देवी देवता हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, लेकिन जो विश्व के देवताओं का देव कोई है तो ये महादेव है। सुखम मुखोचार्य, सुख पूर्वक मुख में से निकलने वाला मंत्र और दुनिया का सभी सुख देने वाला मंत्र है। और मैं दिल से कहता हूं, जीवन की कोई कामना ऐसी नहीं है जो ओम नमः शिवाय मंत्र पूर्ण न कर सके। इसलिए हलता चलता बेचता उठता खाता पीता उंगता जागता। अभी एक महात्मा के साथ मुझे थोड़ा सा संवाद हुआ था। विवाद तो मैं करता ही नहीं, मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ, आप कहो। और एक कथा में बड़ा विवाद हो गया था कि मैं भस्म के बारे में मैं बता रहा था। कोई आदि त्रिपुंड है, कोई त्रिपुंड का हमने संशोधन नहीं किया था, इससे पहले सब भस्म का त्रिपुंड करते थे। तो वैष्णव महात्मा सभी कथा में बैठे थे, तो उसको बुरा लग गया, तो मैंने शरणागति ले ली। कोई बात नहीं बाबूजी, क्षमा चाहते हम। एक बात कहूं, इतना ही कठिन मार्ग हो ऐसा आ गया ना, कोई भी कठिन मार्ग में से आप निकल सकते हो। ये सबसे बड़ा रास्ता है। आप जो कहो महाराज श्री, आप जो कहो, आप जो कहे वैसे हो। बाकी शिव महापुराण में कहा आदि त्रिपुण, ब्रह्मा भी भस्म का त्रिपुण, विष्णु भी भस्म का त्रिपुण। शिवपुराण ग्रंथ में कहा राम भी भस्म का त्रिपुण, कृष्ण भी भस्म का त्रिपुण करते हैं। बाद में मैंने थोड़ा इतिहास कहा तो उसको बुरा लग गया, बुरा लग जाता है। तो आपका आप कल्याण करना चाहते हैं। अभी संवाद हुआ था कि आप कहते हैं चलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, घर में वन में शमशान में कभी भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो उसको ये बुरा लग गया कि ये नहीं हो सकता, ये तो बैठे बैठे करना चाहिए, पवित्राकरण करने के बाद सब कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। रुद्राक्ष को धारण करें। रम रुद्र रोगनाशाय धनवंतरी है रुद्र। हर पल आपको आरोग्य प्रदान करने वाला रुद्राक्ष। मन और तन से प्रफुल्लित जिनको रहना है उनको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सदैव रुद्राक्ष धारिया शिव आज्ञा। महादेव जी ने आज्ञा की है कि 24 घंटे रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिन अपवित्रता का वर्णन में यहां से नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 24 घंटे पहने आप। रुद्राक्ष आपकी रक्षा करते हैं, आपको आरोग्य प्रदान करते हैं। इसीलिए आपको कोई भी व्यक्ति, जाति ज्ञाति वर्ण भेद को छोड़िए, मनुष्य मात्र के लिए रुद्राक्ष कल्याणकारी है। अरे शिव महापुराण ग्रंथ में एक नृत्यांगना की कथा है। वो स्वयं तो रुद्राक्ष पहनती थी, देह का व्यापार करती थी, नृत्यांगना थी, लेकिन महादेव की परम भक्त थी। इसी किसी के प्रति आपका भाव कुभाव नहीं होना चाहिए। वो जो करे उसका कर्म है, आपको क्यों उसकी पोटले उपाड़ रहे हैं। हमारी आदत बहुत गंदी होती है। उसके साथ एक मुर्गा नृत्य कर रहा था, उसके साथ एक बंदर भी नृत्य कर रहा था। तीनों साथ में रहते थे। एक गणिका थी, लेकिन महादेव को संपूर्ण समर्पित थी। अरे स्वयं भगवान शिव उसके साथ 3 दिन रहने के लिए आए। ये पूरी कथा है, किरीट मैंने पढ़ी होगी अभी।
बहुत सुंदर कथा है। इसलिए किसी के प्रति आपके मन में दुर्भाव नहीं होना चाहिए, ये आपका जीवन गंदा करने वाला है। और स्वयं महादेव उनको मिले और स्वयं भगवान शिव जी इस नृत्यांगना को, बंदर को और मुर्गे को देह के साथ भगवान शिव जी उसके साथ ले गए। इसलिए महादेव के दरबार में कुछ पवित्र अपवित्र, कोई ऊंच कोई नीच, ऐसा भाव शिव जी के पास है ही नहीं। स्त्री शूद्राणाम, शूद्र की नार भी 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकती है। इसलिए हर भाइयों बहनों वडिलों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये आपको आरोग्य प्रदान करता है, ये धन्वंतरि का रूप है। और दूसरी बात है कहूं मैं, आप भोजन करने के लिए जब बैठते हैं तब आप माता अन्नपूर्णा को तो प्रणाम करते हुए, लेकिन माता अन्नपूर्णा के साथ साथ आपको भगवान धन्वंतरि को भी याद करना है, जो कि अन्न या औषधि है। आप सबको आरोग्य अन्न से प्राप्त होता है। इसलिए भोजन हमारा जीवन है। आपकी थाली में जो पड़ा है वही आपका जीवन है। और आरोग्य आपको रखना है तो भोजन में आपको बहुत सावधान रखनी चाहिए। कोई भी कितना ही कहे के लिए खाओ 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 खाओ, नहीं खाना, नहीं खाना। और मैंने बहुत बार कहा है, आपके पास धन संपत्ति वैभव है, राजमहल है, लेकिन आरोग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आरोग्य है, आप दुनिया में सबसे बड़े सुखी जीवात्मा है। आरोग्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा है। और हम लोग आरोग्य के लिए कोई सावधानी नहीं, जहां मिले डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह का भोजन कैसा होना चाहिए, दोपहर का भोजन कैसा होना चाहिए, शाम का भोजन कैसा होना चाहिए, नहीं, कभी खाने में गलती मत करिए आप। और मानसिकता भी खराब हो जाती है। मेरे शिव महापट ग्रंथ में तो पूरा विज्ञान लिखा है, कैसा भोजन, किस ऋतु में भोजन। जिनके हाथ का भोजन करते वो भी आपकी मानसिकता पर असर रहती है उसकी। जिनके घर का भोजन करते वो भी मानसिकता पर असर रहती है। एक महात्मा जी बड़े त्यागी, इतने त्यागी, बस एक जोड़ी कपड़े अंग पर बस मर्यादा के लिए रखते थे, कुछ भी नहीं साथ में। और एक बार यात्रा करने के लिए जा रहे थे तो बहुत तृषा लगी, प्यास लगी, तो रास्ते में कूप देखा। पानी पीने के लिए वहां की बदली बाल्टी रखी थी और एक रस्सी भी रखी थी। तो महात्मा जी ने अंदर से ये बाल्टी से पानी खींचा और पानी पी लिया। बाद में महात्मा जी के मन में हुआ कि मैंने दूसरी बार मुझे तृषा लगेगी और कहीं जगह पर बाल्टी नहीं मिलेगी, तो महात्मा जी ने रस्सी और बाल्टी हाथ में ले ली, डोल उपड़े। थोड़े दूर गए, लेकिन ये संत थे, बड़े ज्ञानी थे, तपस्वी थे। उसको तुरंत सावधानी हो गई कि मेरे मन में विचार क्यों आया। मैं तो एक जोड़ी कपड़े पहनता हूं और साथ में कुछ भी नहीं रखता, और ये मेरे मन में विचार कहां से आया कि ये बाल्टी और रस्सी में ले लूं और आगे जाकर मुझे तृषा लगेगी तो वे काम में आएगी। तुरंत महात्मा जी सावधान हो गए और इस जहां कूप था उसके गांव में नगर था, वहां गए और किसी को पूछने लगे, सामने जो रास्ते में जो कूप है ये किसने बनाया है, ध्यान दीजिए, आया ध्यान। गांव में पूछने लगे कि ये कूप जो रास्ते में है ये किसने बनाया है। तो गांव के लोगों ने कहा कि मेरे गांव में एक चोर है, उसने बनाया है। तो पानी जो आपकी मानसिकता बदल सकता है, तो अन्न आपकी मानसिकता कितनी बदल सकती है। इसलिए खाने पीने में बहुत परिचय रखिए आप, जहां तहां जैसी का आज का कभी नहीं। थोड़ा उपवास कर लिए, थोड़ा और आपके साथ रखें। लेकिन मैंने बहुत बार कहा, कभी आप पानी पी रहे तो पानी तुरंत आपको नहीं पीना है, पानी थोड़ी देर के लिए आपको हाथ में रखना है, क्योंकि पानी ऊर्जा से भरा, आपकी ऊर्जा वो ग्रहण करने लगता है। इसीलिए जल हमारा जीवन है, जल हमारी सृष्टि है। जिनके हाथ का पानी पी रहे वो भी आपको कुछ ऊर्जा दे रहा है। थोड़ी देर तक आपके हाथ में रखने से आपकी स्वयं की ऊर्जा पानी ग्रहण करने लगती है। क्योंकि संकल्प भी हम जल से करते हैं, तर्पण भी जल से करते हैं, और किसी को शराब देना है तो भी हम जल से शराब देते हैं।
इसीलिए जल आपका जीवन है। तो आज से तापत्रय हरम, बिंदी भस्म की, सदैव रुद्राक्षधार्या शिव आज्ञा, जपे पंचाक्षरम, तापत्रय हरम, आदि व्याधि उपाधि को आपको मुक्त कर देंगे। ये तीनों वस्तु धर्म क्षेत्र, महाक्षेत्र, गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि, ये तीनों वस्तु प्रयाग तीर्थ के समान पुण्य देने वाली है। इसलिए कोई भी संप्रदाय में है, कोई भी परंपरा में आप हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। ये भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, बाद में भगवान श्रीहरि ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया और नारद जी ने भगवान महादेव की भक्ति की और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुंदर भगवान महादेव की कथा सुनाई और निराकार ब्रह्म का वर्णन किया। निराकार में से भगवान शिव जी शिशे मंदाकिनी धारी भाल चंद्र त्रिलोचन, भगवान शिव का प्रागट्य, साथ ही आदि शक्ति का प्रागट्य, शिव और शक्ति के द्वारा व्यापक तवाते विष्णु, भगवान विष्णु जी का प्रागट्य हुआ और विष्णु भगवान के नाभि में से कमल प्रकट हुआ और कमल में से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया और ब्रह्मा के हृदय में से भगवान शिव स्वयं रुद्र के स्वरूप में प्रकट रहे और ब्रह्मा जी को सृष्टि सर्जन कार्य में सहायता की और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने जगत को सुंदर संचालित किया है। ब्रह्मा कौन है? जगत के सर्जक हैं। विष्णु कौन है? जगत के पालक हैं। शंकर कौन है? शंकर जी जगत के रक्षक हैं। तिरुभाव, अनुग्रह, कर्म के अनुसार फल, गति, परम गति, सदगति, मुक्ति, अंतिम मुक्ति, पराम मुक्ति ये भगवान शिव देते हैं। दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं देख सकता। जीवन में जो कुछ हो रहा है सब कुछ हमारे कर्मों का फल है। जिसके साथ जितनी लेन देन इतने तक आप वहां रह सकते हैं, किसी के साथ बहुत लंबे समय, किसी के साथ जन्म जन्मांतर, बहुत सारे कर्म उसके साथ बंधे हुए रहते हैं। इसलिए कोई जीवन में मिले तो खुशी नहीं, कोई जीवन में छूटे तो कोई गम नहीं। ये जीवन का व्यवस्था है। और बहुत सारे जीवात्मा ऐसे होते हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ उसका संपर्क रहता है और बहुत जीवात्मा ऐसे होते हैं किसी के साथ कोई उसका रिश्ता नहीं होता। इसलिए जो कुछ जीवन में हो रहा है सब कुछ ईश्वर ने निर्माण किया हुआ है। और प्रभु के दर्शन के लिए कभी आपको जाने का अवसर मिले तो प्रभु के आगे कुछ भी भगवान को कहना नहीं चाहिए। ईश्वर को आपके लिए क्या करना है उनको सब कुछ पता है, लेकिन इतना जरूर महादेव को कहिए, महादेव और कुछ तो नहीं कह सकते बस, लेकिन इतनी कृपा करो कि आपकी भक्ति हमारे हृदय में रहनी चाहिए। देवताओं ने भी मांगा है, ऋषि मुनियों ने मांगा है। शिव महापुराण ग्रंथ में तो बहुत बड़ा वर्णन है ऋषि मुनियों के शिव भक्ति का वर्णन। महात्माओं ने कहा कि इस जन्म में तो महादेव आपकी भक्ति मिली है, दूसरा जन्म मिले तो ऐसी जगह पर जन्म मिले जो ये माता पिता महादेव के भक्त हो, जिनके कुल देवता भगवान शिव हो, वहां जन्म मिले। ये शिव महापुराण। अरे द्वारकाधीश कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण जी ने महादेव को कहा, आपने अभी भी शिव महापुराण पूरा पाठ किया है, मुझे दूसरा जन्म मिले तो महादेव जी शिव भक्ति कुल में जन्म मिलना चाहिए, मेरा दूसरा जन्म भी मंगलमय होना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। ये सभी श्लोकात्मक शिव महापुराण ग्रंथ में। इसलिए आपके माता पिता जो महादेव के भक्त हैं तो समझ लेना चाहिए आपके एक जन्म का पुण्य नहीं, आपने कोटि जन्मों का पुण्य एकत्र किया है, तब शिव भक्त माता पिता आपको मिलते हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ में कहा। इसलिए शिव जी को कुछ भी नहीं कहना, भगवान बस आपकी भक्ति मिले और शिव भक्त कुल में जन्म मिले। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। कूले मम महादेवं, ये भगवान व्यास जी ने गाया है, ये ऋषि मुनियों ने कहा इस कुल में जन्म मिले महादेव जी, जहां आपकी भक्ति हो रही है, इसके आपके कुल में जो महादेव की उपासना हो रही है, तो समझ लेना चाहिए विश्व के देवता वहां निवास करते हैं। और देवताओं ने महादेव को कहा कि महादेव जी हमारी कोई भक्ति करते हैं उन पर हम कृपा करते हैं, लेकिन महादेव आपकी कोई भक्ति करते हैं ना उन पर हम अमृत की बारिश करते हैं। शिवे के नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता, कभी बंद नहीं होते अमृत की बारिश, लेकिन सच्चे दिल से, सच्चा दरबार होना चाहिए, हृदय से आप समर्पित होना चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति है लेकिन स्वार्थ से भरी हुई भक्ति।
दूर दूर तक स्वार्थ नहीं, स्वार्थ नहीं, समर्पण होना चाहिए, है ना? समर्पण बहुत लोगों का कम रहता है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव को कहा है कैसे कुल में जन्म मिले। कूले मम महादेवं भजनं ते अस्तु सर्वदा। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता। ये अंतिम पंक्ति जो है ना, छेल्ली लास्ट पंक्ति जो इसमें क्या कहा, अन्य देवता के शरण में मुझे नहीं जाना है। महादेव आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। और शिव महापुराण ग्रंथ में उपमन्यु जी ने भी यही कहा था, अन्य देवताओं के चरणों में मैं जाता हूं तो वहां सभी देवता नहीं होते, लेकिन महादेव आपके चरण में जब आता हूं तो विश्व के सभी देवता आपके चरणों में बैठे हुए मुझे मिलते हैं। इसलिए महादेव की भक्ति कभी निम्न नहीं समझना। जिनको महादेव की भक्ति मिली है उस याद रखिए कि आपने बहुत जन्मों में पुण्य किया है। ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ में है। इसलिए शिव भक्तों को कभी अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, गौरव से रहना चाहिए, वीर जैसे नहीं वीरभद्र जैसे रहना चाहिए। जो महादेव का भक्त है वीर जैसे नहीं वीरभद्र जैसे रहना चाहिए। ये महादेव की भक्ति की महिमा है। और मेरा काम ये है कि हर एक के हृदय में ठांस ठांस कर महादेव की भक्ति भरना, ये मेरा काम है। शिव महापुराण कथा पूर्ण हो न हो उसके साथ कुछ नहीं, लेकिन जो कथा सुन रहा है उसके हृदय में महादेव की भक्ति का बीज अंकुरित तो होना ही चाहिए, अंकुरित तो होना ही चाहिए। पचे अंकुरित हुआ बड़ा हो न हो पता नहीं, लेकिन आपके हृदय में एक बार तो ऐसा होना चाहिए कि महादेव का तो भजन करना ही पड़ेगा। और अंत तो महादेव के घर ही जाना है ना। शमशान ईश्वाकीड़ा समरहर पीछा चरासिता भस्मले, कहाँ जाना है आपको, वहां तो जाना पड़ेगा नहीं। वहां कोई देवताओं का नाम नहीं लिखा रहता है, वहां तो शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि, सीधी तो बात है ना। श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेप श्रगपिदृगरोटी परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तॄणा वरद परमं मङ्गलमसि वरद परमं मङ्गलमसि। इसमें क्या है कि यहाँ भारत जैसा साउंड नहीं होता, इसलिए गला कोरा पड़ जाता है, बहुत तकलीफ पड़े। तो भारत देश में आपको कथा की ओरिजिनल मजा लेनी है तो भारत में आना पड़ेगा। और भारत में इसमें गुजरात में आना पड़ेगा, इसमें भी सोमनाथ में आना पड़ेगा तो वहां मजा आती है ना। आए तुम्हारे बैठो बैठो भाई, हमारे श्रेष्ठ त्रिवेदी ऑपरेटर है, ये बंसरी ऑपरेटर है ये है ना। एक हाथ बंसरी में एक हाथ ओपम करते हैं, ये वाले शू करे। इसीलिए कूले मम महादेवं भजनं ते अस्तु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता। ऋषि मुनियों ने कहा अन्य देवता नहीं, यत्र त्वं नहि देवता। इसलिए महादेव का भक्त होना जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और भगवान विष्णु जी ने देवताओं को कहा कि देवताओं धन्य है वो माता पिता, जो माता पिता अपने बच्चों को महादेव की भक्ति का दान करते हैं। ये माता पिता सफल है, धन्य है। इसलिए दो पंक्ति हमारी प्यारी पंक्ति, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, करते तुम सेवा शरण रहेंगे तेरी। हो जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी,
करते तुमसे वादा, शरण रहेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा, बन करके तुम साथी, बोले तेरे नाम से ये जिंदगी हमारी, ये जिंदगी हमारी। पर तुम बोले बाबा, अरज हमारी, ये अरज हमारी। करेंगे सेवा इस जीवन में, तारो नाव हमारी, बोले तेरे नाम से जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान महादेव की कथा कही। नारद जी ने आदर के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश की सुंदर महिमा, भगवान शिव जी के लिंग स्वरूपों का वर्णन, लिंग प्रागट्य का वर्णन किया। और प्रथम भगवान महादेव के निराकर लिंग स्वरूप की उपासना का वर्णन किया। ये देवताओं की कोई मैंने मूर्ति कल्पना नहीं की थी, कोई अवतार परंपरा नहीं थी, और कभी मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। तब मनुष्य मात्र निराकार स्वरूप में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते थे। और कोई कभी आपको पूछे कि प्रथम बार भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किसने किया, तो उसको कह दीजिए लिंगाष्टक की पहली पंक्ति पढ़ लीजिए। पहली पूजा करने वाले कौन है? दो ही देवता साथ में है और कोई नहीं है ना। उपस्थिति किसकी है? महादेव की उपस्थिति है। भगवान स्वयं शिव की उपस्थिति में ब्रह्मा और विष्णु ने साथ में मिलकर महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का प्रथम पूज्य किया है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भाव होना चाहिए। निर्मल भाषित शोभित लिंगम, इस लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। जन्मज दुख विनाशन लिंगम, जन्म और दुख में से मुक्त करने वाला है। इसलिए निराकार लिंग पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है। ये प्रथम पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा। इस ब्रह्मांड में जितने देवता है, सभी देवताओं की पूजा आप एक साथ में करना चाहते हैं तो आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंग मुच्यते। अलग अलग देवी देवताओं की हम पूजा नहीं कर सकते। एक महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का पूजन कर लिया। विश्व में सभी देवी देवताओं का पूजन, ग्रहों का, नक्षत्रों का, पितरों का अपने पूजन कर लिया। और एक मैं हृदय से कहना चाहता हूँ, नित्य जो निराकार लिंग स्वरूप का आराधन करते हैं उसके पितरों कोई भटकते नहीं, उसके पितृ तृप्त रहते हैं। ये महादेव की निराकार लिंग स्वरूप की पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है। ये आदि है, प्रथम है, मूल है। और जिस दिन भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन हुआ उसको क्या कहते हम? उसको रात्रि नहीं कहते, उनको शिवरात्रि नहीं कहते, उसको कहते हैं महाशिवरात्रि कहते हैं। सभी व्रतों में श्रेष्ठ कोई व्रत है तो ये महाशिवरात्रि का व्रत है। दुनिया का सभी व्रत आपसे न हो सके, लेकिन जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनको विश्व के सभी व्रतों का फल मिलता है। इसलिए आपके घर में महादेव की उपासना विशेष प्रकार से होनी चाहिए। बहुत समय पहले एक मेरा निवास स्थान था, एकदम संपूर्ण वैष्णव था, संपूर्ण वैष्णव। लेकिन जो शिव जी से दूर रहे, शिव का नाम न ले, मैं कीधु आने माने 9 दिवस केम बनशे, मैं तो करूँ मारे आ शिव जी भागे बोलो महादेव નું નામ ન લે। પછી હું તો ભગવાન મહાદેવને લઈને ગયો, એ પૂર્ણ વૈષ્ણવ। એક દિવસ તો થોડુંક અજુગતું લાગ્યું, પછી બીજે દિવસ સવારમાં કનૈયાજી મારા મહાદેવને મળવા માટે આવ્યા। તો મારા મહાદેવ જે ડમરું વગાડતા વગાડતા કૃષ્ણને મળવા ગયા। એ કામ કરું સારા। અને પછી એમને મને કહ્યું કે અમારો લાલો એ કે શંકરથી ડરે।
मैं कि तुम्हें याद करो, તમારા લાલાને ડરાવવા માટે પહેલા મહાદેવ દે ગયા था, जोगी बनकर आया तेरे द्वार मैया, जोगी बनकर आया तेरे द्वार। ये लाला के डर को खत्म करने के लिए महादेव गए थे। और माँ जशोदा ने लाला को शंकर जी के गोद में दे दिया, तो जोगी वेश में जो जोगी बनकर आया तेरे द्वार, तो लाला ने सर्प को पकड़ लिया। तो महादेव ने मन ही मन कह दिया थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, काली नाग को भी नाथना है आपको। और लाला ने क्या कहा, लालजी महाराज ने कहा महादेव आपने जहर पिया है और अब मुझे पिनाने वाले आने वाली हैं, ऐसी आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। ये शिव और भगवान कृष्ण का सुंदर संवाद है। तो बाद में तो उसने कहा कि डरता है लाला। मैं कि नहीं, ये काम करो आप, आपके जो कृष्ण भगवान है ना, उसका तो नियम है कि सुबह में नेत्र खोले तो उसको महादेव का दर्शन होना चाहिए। अब काम करो, आपका जो मंदिर है ना, भगवान कृष्ण जी का पर्दा बंद रहता है, महादेव का पर्दा बंद ही नहीं, 24 घंटे जागता ही रहता है, इसके उसको हम जागेश्वर कहते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति महादेव के पास जा सकते हैं, कोई मंगला नहीं, 24 घंटे मंगलम मंगलम सर्व मंगल मंगलम भगवान महादेव, 24 घंटे मंगल और जागने वाला देव है। मैंने कहा एक काम करो आप, ये कृष्ण भगवान का स्थान है तो सामने महादेव का फोटो लगा दीजिए, એટલે आप पर्दे खोलो, એટલે आपके लाला को पहले महादेव का दर्शन हो, आपका मुख देखना ना पड़े। घणी વાર સવારમાં કોઈનું મોઢું જોવા ગયું ને તો દુઃખી થઈ જાય। એટલે તમે જો રૂમમાં સૂતા હોય ને તો આમ આંખ ખોલો એટલે દિવાલ ઉપર તમારા માતા પિતાના ફોટા હોય અથવા તમારા ઈષ્ટ દેવતાના ફોટા હોય। હવે એક ઘરે મારા ઉતારો તો આંખ ખોલો એટલે હાથ ઘોડા, આંખ ખોલે ચીલો ઘોડાના દર્શન થાય। મેં કીધું હવે હું કરું, મેં કીધું એક કામ કર, મેં કીધું આની સાથે રાંદલમાં તો રાખી દે તો રાંદલનો ઘોડો ખૂંદાય। तो नारद जी भगवान महादेव के परम भक्त रहे और सुंदर कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही। और शिव महापुराण ग्रंथ में विविध प्रकार की कथा कहते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, जगत जनेता माता भवानी स्वयं जगदम्बा अम्बा परा अम्बा दक्ष महाराज की पुत्री बनी, वहां सती के रूप में मां स्वयं प्रकट हुई और माता ने अद्भुत लीला की। धरा को धन्य करने के लिए दक्ष महाराज के तप के अधीन स्वयं भवानी अम्बा दक्ष की पुत्री बनकर सती नाम धारण करके सुंदर विचरण किया है। और भगवान व्यास ने कहा कि सती बाल्यावस्था से महादेव की भक्त रही और सती ने वास्तविक जीवन दिखाया है। सती ने अपने जीवन में कोई चमत्कार की बातें नहीं की, किसी को भ्रमित नहीं किया। एक मनुष्य जैसा रूप लेकर सती धरती पर विचरण कर रही है, लेकिन सती का जीवन इतना प्रभावशाली प्रतिभाशाली था कि हर कोई व्यक्ति उसको देखकर प्रसन्न रहता था। ऐसा सुंदर जीवन सती का था। सती के जीवन में से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। ऐसा सुंदर दिव्य चरित्र दक्ष पुत्री सती का था। सती स्वयंभू बाल्यावस्था से महादेव के भक्त रहे और युवान होकर अपनी माता वीरणी को कहने लगे, माँ तो जानते हैं ना मैं महादेव के भक्त हूं, मुझे महादेव को मिलना है। माता वीरणी ने कहा, बेटा महादेव को मिलने के लिए महादेव जैसा बनना पड़ता है। कैसे बन सकती हूं? तपस्या से, साधना से, अनुष्ठान से, उपासना से, योग से। मां मैं क्या करूं? घनघोर जंगल में जाकर कठिन तपस्या कर। पिताजी ने स्वतंत्रता पूर्वक उसको कहा कि बेटी जा सकती है। युवान पुत्री दक्ष महाराज के राजमहल में रहने वाली हिमालय पहाड़ों की कंदरा में पहुंची और भगवान महादेव का आराधन करने लगी। पहले तो फल ग्रहण करती थी, धीरे धीरे फल का त्याग कर दिया। हरे हरे पर्ण खाती थी, उनका भी त्याग किया। सूखे पर्ण खाने लगी, उनका भी त्याग किया। जल ग्रहण करती थी, जल का भी त्याग कर दिया। सिर्फ प्राण की रक्षा करने के लिए प्राण वायु ले रही थी, प्राणायाम कर रही थी और मैं अपने शरीर की रक्षा कर रही थी। सती का कठिन तप अद्भुत, लोग ऐसा तप कोई कर ही नहीं सकता। स्वयं विश्व जनेता स्वयं भवानी अम्बा जगदम्बा है तो भी इतना तप किया महादेव को मिलने के लिए। तो
हमारे जीवन में तप हमारा एक अंग होना चाहिए। साधना, उपासना, परमात्मा का भजन, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा जीवन में आपका जीवन सुरक्षित रखते हैं। सती ने हिमालय पहाड़ों की कंदरा में जाकर भगवान शिव जी का सुंदर आराधन किया है, कठिन तपस्या की है। और कभी आप पंचाक्षर मंत्र की 10 माला न कर सकें तो रोज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। महादेव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद है, ये पंचाक्षर स्तोत्र बोलकर महादेव को जलाभिषेक कर सकते हैं, महादेव को प्रणाम कर सकते हैं, महादेव की वंदना कर सकते हैं। और महादेव के भक्तों के सब कंठस्थ रहता है, कभी भी कोई भी व्यक्ति बोल सकते हैं, ये वंदना है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कभी महादेव के सामने बैठे हैं और स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो महादेव के सन्मुख बैठकर बस उसका पाठ कर लीजिए। जो कोई महादेव के सन्मुख बैठकर ही पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हैं वो नित्य भगवान महादेव के लोक के अधिकारी रहते हैं। शिवलोक का अर्थ है हृदय में सभी के प्रति हमारा कल्याण का भाव, शत्रुओं के प्रति भी हमारा सुखद भाव होना चाहिए, उसको शिवलोक का। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। मृत्युलोक में भी आप शिवलोक में जी रहे हैं, कभी दूसरों के प्रति कभी कल्याण का भाव नहीं। कर भला तो होगा भला, आपके विचारों में आपका जीवन छुपा है और जो आप विचार करते वही आपका जीवन निर्माण होने वाला है। इसलिए जीवन में बहुत सारी इंद्रियों पर तो संयम रख सकते हैं, लेकिन विचारों पर संयम रखना जीवन में बहुत बड़ी क्रांति है। एक भी गलत विचार आपके जीवन को खंडित कर सकता है, आपका एक भी गलत विचार आपके जीवन को डामाडोल कर सकता है। इसलिए आपके चित्त में, आपके मन में, आपके विचारों में निरंतर जो शिव है तो समझ लेना चाहिए आप भले मृत्यु लोक में है लेकिन आप स्वयं शिवलोक में जी रहे हैं। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद है। और अंत में वचन भी दे दिया, जो कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, पंचाक्षरमिदं पुण्यम, इस मंत्र स्तोत्र का पाठ करने से क्या पुण्य मिलेगा? यह पठेत शिव सन्निधौ, महादेव के सन्मुख बैठकर जरूर बोलना चाहिए। शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते, शिवेन सह मोदते। सती ने भगवान महादेव का आराधन किया, देवताओं ने जय जयकार किया, क्योंकि देवों का एक स्वभाव है जो महादेव की भक्ति करते हैं उसका जय जयकार करते हैं। और स्वयं देवताओं ने महादेव को वचन दिया है कि महादेव जी जो कोई आपकी भक्ति करते हैं वो हमारे लिए प्रणम्य है, देवताओं के लिए प्रणम्य महादेव का भक्त है। इसलिए महादेव को भक्त को कभी सामान्य मत मानिए, महादेव को भक्त को भी निम्न न समझिए। शिव भक्त सबके लिए प्रणम्य है। और महादेव ने स्वयं ने कहा कभी मैं आपको न मिलूं लेकिन मेरा भक्त आपको मिल जाए तो समझ लेना चाहिए आप मेरा ही दर्शन कर रहे हैं। ये महादेव के भक्तों की महिमा है। लेकिन बहुत लंबे समय तक आदि जगतगुरु शंकराचार्य के बाद इतना कोई शिव महापड़ ग्रंथ का प्रचार प्रसार, इतनी कथा नहीं हुई जो अभी जो हो रही है, इतनी पहले नहीं होती थी। अब तो गृहे गृहे वक्ता वक्ता
सब शिव महापड़ ग्रंथ का गायन कर रहे हैं और धीरे धीरे शिव युग आ रहा है। और मैं गौरव करता हूं आज वर्तमान में युवान भाई बहन महादेव के परम भक्त हैं। उसके हाथ में देखे तो महाकाल लिखा हुआ आपको मिलेगा। हाथ में टैटू बनाते तो महाकाल लिखा हुआ टैटू बनाते हैं लोग। इतने महादेव के प्रति उसका पागलपन है। क्योंकि आज के युवा भाई बहन गुरु की सुनते हैं नहीं सुनते मुझे पता नहीं, लेकिन गूगल के जरूर सुनते हैं। गूगल में लिखा रहता है कि सभी देवों के देव कौन है, इनमें लिखा है विश्व के जितने देवता है सबने कितनी पूजा की, तो महादेव की पूजा की। लोगों ने पकड़ लिया ये महादेव ही मूल है जगत का, और हम सभी भी जानते जो ऐसा लिखा रहता है हाथ में। और भाइयों तो लिखते लेकिन बहनों भी ऐसा लिखते हैं। आजकल ये महादेव के प्रति इसमें आदर है। तो देवताओं ने सती का जय जयकार किया और सती का कठिन तप देखा है। एक बात याद रखिए, सती राजमहल में रह रही थी। राजमहल में क्या सुख होता है, सुख का वर्णन नहीं कर सकते। राजमहल का सुख, ये राजा के पुत्र थी, कोई झुपड़े में रहने वाले नहीं थी, जिन्होंने कभी कोई कष्ट देखा ही नहीं था। वो सभी कष्ट को सहन करते हुए महादेव का आराधन कर रही हैं और चित्त महादेव को अर्पण किया है। देवताओं ने जय जयकार किया। देवताओं का जय जयकार सुनकर महादेव ने देखा, ओ सती मुझे याद कर रही हैं। भगवान महादेव ने कैलाश पहाड़ को छोड़कर जहां सती तपस्या कर रही थी वहां महादेव जी पधारे। दूर से देखा तो वाघ, वरु, सिंह, दीप, भयंकर हिंसक प्राणियों के साथ बैठकर महादेव 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 धूणी रे दखावी बेली हमें तारा नाम नहीं। धूणी रे दखावी बेली हमें तारा नाम नहीं रे। धूणी रे दखावी बेली हमें तारा हमें तारा नाम नी रे। हमें तारा नाम नी रे। अलख नारे धाम नी रे। धूणी रे दखावी बेली हमें तारा नाम नी रे। धूणी रे हमें तारा नाम नी रे। धूणी रे दखावी बेली हमें तारा नाम नी। एक महीने तक महादेव मेरे साथ रहे, पवित्र श्रावण मास, एक महीने तक महादेव मेरे साथ रहे। अब उसका बेटा गणेश मेरे साथ रहने वाला है। कल से गणेश जी साथ में। आपको बैठने जाना समय तक जाओ, बस हम मंदिर जलाराम बापा। अब थोड़े दिनों के लिए मेरे साथ रहेंगे महादेव का गौण पुत्र भगवान गणेश जी। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूप्रियाय, देवताओं को अति प्रिय गणेश जी है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्विताय, नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। दो वस्तु याद रखो, द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम और प्रणम्यम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायकम, द्वादश गणेश जी के नाम। एक महीने तक महादेव साथ में रहे, कल से गणेश जी मेरे साथ में रहेंगे और गणेश जी अपने साथ में रहकर पहुंचेंगे वहां माँ भवानी मेरे साथ रहने के लिए आ जाएगी। नवरात्रि आ जाएगी, नवरात्रि आ जाएगी। 9 दिन माता मेरे साथ रहेगी। माता 9 दिन चले जाएगी तो फिर दीपावली में विष्णु पत्नी लक्ष्मी मेरे साथ रहने के लिए आ जाएगी। क्या होगा पछी तो लाभ पाचम जो है ना,
પછી लाभ पंचमी शुरू होगी, लाभ ही लाभ है, क्योंकि देवता मेरे साथ रहते हैं भाई। महादेव ने देखा तो सती का तप अघोर तप था। इतना कठिन तप देखकर महादेव के मन में हुआ अभी दर्शन दे दो, जो मांगे सब कुछ। लेकिन नहीं नहीं, थोड़ी तो परीक्षा करनी पड़ेगी। भक्त बिना ते प्रथम पीड़ाण अनगढ़ संकट तेने पड़िया। जितने जितने भक्त कोटि में महापुरुष हुए उसके जीवन को देखे तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई दुख है ही नहीं, कोई कष्ट है ही नहीं है? पर जलाराम बापा का जन्म राजमहल में नहीं हुआ था है? और झुपड़े में जो क्रांति हो सकती है ना, कभी कभी राजमहल में नहीं हो सकती। जलाराम बापा का जीवन चरित्र पढ़ने जैसा है। आपको जीवन में बहुत सारी प्रेरणा मिलने वाला है। मुझे तो पूरा जलाराम बापा का चरित्र कंठस्थ है, एक एक दृष्टांत। एक बार जलाराम मंदिर मुझे कथा करने का अवसर मिला था, तो मैंने पूरा चरित्र प्रागट्य से लेकर रथ में बैठकर जहाँ रहे थे और सामने लाल्यो मिलो कि बापा क्या, तो कि स्वर्ग में जाओ आવું તારે, तो अगर पधरामणी में क्या जाता है शो। और પછી લાલ્યો આશ્રમમાં આવે છે અને સૌને જોવે છે, કેવા લાગે છે કે અરે મને સુંદર રથમાં બેસીને સામા મળ્યા, તો ના ના એ તો જતા રહ્યા છે। અરે મને કહ્યું સ્વર્ગમાં આવવું છે ભગવાન વિષ્ણુ દર્શન કરવા, હું ગયો નહીં ભલો। સુંદર ચરિત્ર છે, એક એક પ્રસંગ આંખ ભીની કરી દે। એટલે જલારામ બાપાએ 30 વર્ષની ઉંમરે વીરબાઈનું દાન કર્યું। तो जलाराम बापानी उम्र 30 ની હોય તો વીરબાઈ તો 25 ની આસપાસની હોય ને। યુવાન પત્નીને કોઈના હાથમાં દાનમાં આપી દેવી કે નાની વાત છે? પછી ગામનો ઠાકોર ઠપકો દેવા આવે છે। જલારામ, અન્નનું દાન કરી શકાય, ભૂમિનું દાન કરી શકાય, સૂરનું દાન કરી શકાય, પત્નીનું દાન કરી શકાય। જલારામ બાપાએ એટલું જ કીધું, ઠાકોર સાહેબ રાજ્ય ચલાવવું એ તમારો વિષય છે, આમાં તમને ખબર ન પડે। ઠાકોર મૌન થઈ ગયા, આમાં તમને ખબર ન પડે। ઠાકોરને ખબર પડી કે જલારામ શું કહેવા માંગે છે। જલારામ એ કહેવા માંગે છે કે વિશ્વનો રચિતા હોય ને તો જ આ વીરબાઈનો હાથ માગી શકે, બાકી કોઈની તાકાત નથી કે વીરબાઈની માંગણી કરી શકે। એ જલારામ બાપાનું ચરિત્ર। ભક્ત બિનાતે પ્રથમ પીડા, મોરદર રાજા માથે કરવત મેલાવી। કેવા કેવા ચરિત્રો। સત્યવાદી રાજા હરિચંદ્ર, ક્યાં ક્યાં કષ્ટ, ક્યાં રોહિત। હવે તો આખ્યાનો ઓછા થાય છે, પહેલા તો આખ્યાનો થતા સ્પેશિયલ, એમને એમના પર આમ વક્તાઓ બોલતા હતા। પૂજ બાપુ બહુ બોલ્યા છે, મોરારી બાપુ। પહેલી જૂની કથામાં કાળી દાઢીવાળી કથા જ્યારે હતી ને, એમાં તમને તો સાંભળવા મળ્યું, આમ એટલો આમ જનુના માણસને આમ ઊભો કરી દે એકવાર। અને પછી તો સ્થિરતા ને ગંભીરતા આવે ને, સવાલ નથી ને। હું આજ મારી કથા સાંભળતો હતો, કેટલી જૂની, મને તો હું આવું બોલતો છું, હું આવું બોલતો। એમાં એવું હું કહેતો હતો, વગર ચોમાસે વરસાદ પડવા લાગે તો સમજી લેવું એ સાસુમાં છે। આવું બોલતો, બોલો સાસુ એટલું બોલે, પણ પુત્ર વધુ તેમની સામે એક શબ્દ ન બોલે, એક શબ્દ ન બોલે। સહન કરતી રહે, મૌનથી સહન કરતી રહે। અને એક દિવસ એવો આવે કે સાસુ પોતાના મહેમાનોને કહેવા લાગે કે એના બાપને એના મા બાપના સંસ્કાર લઈને આવી છે, હું કેટલું તેની સામે બોલું પણ મારી પુત્રવધુ કભી ઊ ન કરે। આવું બોલતો, કભી ઊ ન કરે। આવી કથા, મારી કથા મેં સાંભળી, બોલું, મેં કીધું આવી કથા કરું તો ઊ ન કરે, મારી સામે કભી ઊ ન કરે। અમારી કાઠિયાવાડી છે ને ભાષા, ઊ નહીં કરતો હોય કે આવી કથા હું કહેતો, બોલો કેવી મજા કરી છે, રામ જાણે। હવે તો આ બધું ખબર નહીં, ગુજરાતી મારી બગાડ નાખી હિન્દી ભાષાએ। भगवान महादेव ने साधु का वेश लिया, भिक्षान दे। सती ने देखा, अरे साधु भिक्षा लेवा माटे, धन्य में साधु संगति। मन ही मन सती प्रसन्न हुई और मन में एक सुंदर किरण प्रकट हुआ, कब मुझे महादेव मिलेंगे। फल देने के लिए जा रही, लो महात्मा जी स्वीकारिए। वृद्ध महात्मा ने कहा, आप कौन हैं? दक्ष महाराज की पुत्री।
मेरा नाम सती, महादेव का आराधन कर रहे हो, मुझे महादेव को मिलना है। मिलकर क्या करोगी? जन्म कोटि लगी रगर मारी, बंदो शंभु नत रहो कुमारी। मैंने दृढ़ संकल्प किया है कि जीवन पर्यंत कुमारी रह सकूं, लेकिन विवाह करो तो महादेव के साथ ही करूंगी, उसको मुझे मिलना है। और साधु वेश में स्वयं शिव महादेव के बारे में भली बुरी बात बोलने लगे। तब सती ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा जी, अब क्यों महादेव की निंदा कर रहे? न केवलम भवेत पापम, महादेव की जो निंदा करता है वो तो पापी है, लेकिन सुनने वाला तो महापापी है। कब निंदा करेंगे? कोई सुनने वाला मिलेगा तो निंदा करोगे, न कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो निंदा कौन करेंगे? इसीलिए निंदा जो कर रहा है वो पापी है, सुनने वाला महापापी है। इसलिए हम सबको निर्णय लेना है, किसी के लिए कुछ छिद्र नहीं खोलना है, कभी नहीं। और कोई छिद्र खोल रहा है तो उसको कहे भाई पगे लागू तने, एक श्रीफल वधेरू, बे दीवा तने करूं, पर तू मूंगो रे, कभी नहीं। सती ने कहा न केवलम भवेत पापम निंदा कर्तु शिवस्य हि, यो वे शृणोति तनिंदा पापभक्ष भवेद्य। सुनने वाला महापापी, इसलिए आज से पापभक्ष भवेद्य। इसलिए दृढ़ संकल्प करना है, हम देव, कोई महादेव, कोई साधु संत महापुरुष, कोई ब्राह्मणों की कभी निंदा नहीं करेंगे। जो सज्जनों की, ब्राह्मणों की, भगवान के भक्तों की, विद्वानों की जो निंदा करते हैं उसको रोग, शोक, दरिद्रता, निर्धनता और बहुत सारी दुखरूप घटना इसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। इसलिए कभी नहीं, कोई करता है तो भी उससे दूर रहिए, कभी नहीं। संग करो तो सत्संगी नो संग करो, निंदा करना मानसों नो संग नहीं। जिनको दूसरे के छिद्र खोलने की आदत है, दूसरों के छिद्र देखने की आदत है, ऐसे जीवात्माओं को साथ कभी नहीं रहना चाहिए। इसलिए कभी नहीं, बस जीवन में संग दोष न हो सके। आज के माता पिता, आपके माता पिता कितने दुखी हैं अपने बच्चों से। अब यूनी में जा रहा है, इसलिए अंदर से फर्क है, यूनी में जा रहा है। यूनी में जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो यूनी में नहीं भेजना है तो ठंडे में भेजो। कितना डर है, क्यों डर है? क्योंकि संगदोष होने वाला है। संग तू करो तो તમે એવા નહીં કરજો, નહીં ગાવું નથી, તમે ભલા આમ કરો, પણ મને ગાઈ। सती ने हाथ जोड़कर कहा कि हे साधु, क्यों महादेव की निंदा कर रहे हैं? और शिव महापुराण ग्रंथ में तो बहुत कट्टरता दिखाई है। महादेव के बारे में कोई भली बुरी बात कर रहा है, आप में सामर्थ्य है तो उसकी जिह्वा काट लीजिए, ऐसा भी कहा है। और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से दूर चले जाओ। और महादेव की जो निंदा करते उसका मुख कभी देखना नहीं चाहिए, उसके घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें शिव महापुराण ग्रंथ में कही हैं। इसलिए हम सबको दृढ़ संकल्प करना है, हम देव और महादेव के साधु संत, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, सत्कर्मियों के, सज्जनों की, भगवान के भक्तों की कभी निंदा नहीं करें। और सुखी होना है तो शत्रुओं की भी कभी निंदा नहीं करेंगे, दुश्मनों की भी कभी निंदा नहीं करेंगे। निंदा उसको कहते हैं किसी की अनुपस्थिति में उसके छिद्र खोलना। केवा माणसो उल्ली उल्ली खोलता હોય કા, જેને કાશીમાં PhD થયા હોય એવા ઉલ્લી ઉલ્લી નિંદા કરતા હોય। પછી કુકરને ભલે 2 સીટી વધારે વાગી જાય એનો વાંધો નથી, પણ આ સાંભળી લ્યો પહેલા, એ ક્યાં સાંભળી લ્યો પહેલા। ઘણા લોકો પૂજા કરતા હોય, સાધના કરતા है, उपासना करता है, सेवा करता है, दान करता है, પછી બેઠો બેઠો આખા ગામને કરતો હોય, બધું પાણી ફેરવી દે। सती ने अपने नेत्र बंद कर दिया, सती ने अपने कान बंद कर दिए, सती ने अपना मुख बंद कर दिया, क्योंकि सुनना नहीं मुझे, शिव निंदा का मुझे मुख नहीं देखना है। इस सती ने कान, आंख और मुख बंद कर। जो सती बहिर्मुख थी वो सती अंतर्मुख हो गई। मन मंदिर में एक सुंदर दीप प्रज्वलित हुआ कि मेरे सामने जो मेरे साथ वाद विवाद कर रहे हैं ये कोई सन्यासी नहीं, वो तो अविनाशी है, वो तो कैलाशी है, स्वयं शिव है।
जगदीश और जगत को जानना है तो अंतर्मुख होना पड़ेगा, बहिर्मुख नहीं। दूरदर्शन से नहीं, अंतर्दर्शन से मिलता है। इसलिए कभी कभी अकेले रहना सीखो। बहुत लोग अकेले रह नहीं सकते। अकेले में जो आनंद होता है ना, ऐसा कहीं नहीं पे आनंद होता। एकांत में रहे, अकेले रहे। कभी कभी कोई वृक्ष के नीचे बैसे, कभी कोई पुष्पों को देखें, कभी बहता हुआ जल को देखिए, कभी सागर के तट पर, कभी घनघोर अंधेरी रात हो तो आकाश में सुंदर तारे आपके साथ बातें कर रहे हैं, आपको कुछ कह रहे हैं। सुबह में जल्दी उठकर उगता हुआ सूर्य को देखें। लेकिन आजकल तो एक अलग बात हो गई है, उगता सूर्य ने कोई प्रणाम नहीं करतो, पण हाथम तो सूर्य ने फोटा पड़ावे छे। उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सनसेट पॉइंट पर बधाए जन फोटो पड़ा हाथ में छे। विपरीत संस्कृति होने लगी है ना। हम तो सूर्य उदय हो, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो, हम जल अर्पण करते, आयु की वृद्धि होती है, रोग में से मुक्ति मिलती है। सूर्य की वंदना करनी चाहिए। सती के मन में एक सुंदर दीप प्रज्वलित हुआ। मन मंदिर में महादेव, हे महादेव, मैंने बोले, मन मंदिर में मैंने बोले, तुझको आज छुपा रखा है, तुझको आज छुपा रखा है। आकर तेरे दर पे बोले, हम सबने लगातार 10 दिन आकर तेरे दर पे बोले, सबने शीश झुका रखा है, सबने शीश झुका रखा है। देवन में महादेवा विश्व के देवता है। सब लोग करते सेवा, ऋषि देव सज्जन सब महादेव आपकी सेवा करते हैं। पार्वती संग में सोहे, देखता मन डालो वे। शिव जी ने कोई श्रृंगार नहीं किया तो भी कोई देखते हैं। देवताओं कहे कि महादेव आप में क्या जादू है? आप हमारा मन जीत लेते हैं। किसी ने सुंदर वस्त्र धारण किया, सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण धारण किए और सुंदर सब कुछ किया, ठीक है मन आकर्षित हो सकता है, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं किया। शिव के पास ऐसा तत्व क्या है कि सबको मोहित कर लेते हैं। इसलिए शिव जी को कहा जाता है सत्यम शिवम। महादेव को कहा सत्य भी है, कल्याणकारी भी है और सुंदर भी है। और जिनके हृदय में दूसरों के प्रति कल्याण का भाव है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सुंदर है। और सुंदर कौन हो सकता है? देवन में महादेवा सब लोग करते सेवा, पार्वती संग में सोए, देखता मन डालो। अरे बहुत सारी लीला का तो वर्णन नहीं कर सकते शंकर जी की। जो पशुपतिनाथ महादेव हमारा नेपाल में है ना, ज्योतिर्लिंग, वहां शंकर स्वयं सुवर्ण के मृग और मुगले बनकर दोनों विचरण कर रहे थे। यह स्थान है। कितनी सुंदर सुंदर कथा है। और बहुत समय से कैलाश में देवताओं देख रहे थे कि शिव जी नहीं है, व्याकुल हो गए कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं। जैसे बच्चे के घर में माता पिता नहीं, और बच्चे इधर उधर घूमने लगे, पिताजी नहीं, माँ नहीं है, घर खाली खाली लगता है ना माता पिता के बिना। वैसे कैलाश शिव के बिना और पार्वती के बिना खाली लग रहा था। देव देव सब वन वन, पहाड़ पहाड़, पहाड़ों की कंदरा में भगवान महादेव को
ढूंढने के लिए गए, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। नारद जी को पूछा तो नारद जी को सब कुछ पता होता है। बहुत लोग भी हमारे साथ ऐसे होते हैं, बहुत सब कुछ पता होता है उनको, कुछ भी पूछो। नारद जी ने कहा, भगवान शिव और पार्वती सुंदर विचरण कर रहे हैं। अद्भुत कथा, बहुत लंबी कथा है। हमारा पशुपतिनाथ महादेव हमारा ज्योतिर्लिंग है। और इसमें ऐसा भी कहा, आपके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा आपके न हो सके, लेकिन जो पशुपतिनाथ महादेव का दर्शन कर लिया तो समझो उसकी पशुता जड़मूल में से भगवान मिटा देते हैं। तो हमारा पशुपतिनाथ महादेव है। ऐसे में ही आशा लेकर जो कोई आवे, खाली हाथ न जावे। अरे मांगे ने देते उसको देव कहा जाता है, कुछ मांगते नहीं और मेरा महादेव देता रहता है, इसलिए वो देवों का देव है। आशा लेकर जो कोई आवे, खाली हाथ न जावे, खाली हाथ न जावे। मन को जो भावे, सब कुछ पावे। मन को जो भावे, सब कुछ पावे। देता है उसको भोले भंडारी, देता है उसको भोले भंडारी। ये महादेव जी हमारे हैं। सती ने पहचान लिया, प्रभु मूल रूप में दर्शन दीजिए। तब भगवान शंकर जी मूल रूप में प्रकट हुए और महादेव ने कहा, सती आपके मन में जो इच्छा है सब कुछ पूर्ण होगी। और सती अपना तप पूर्ण करके प्रजिष्ठ नगर गई। नगरवासियों ने बहुत बड़ा आदर सत्कार किया, पूरे नगरवासियों ने जय जयकार किया। भगवान शिव कैलाश गए। और प्रजिष्ठ नगर में दक्ष महाराज ने, गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति देव, सप्तऋषि, नारद जी, विश्वकर्मा जी आदि से सभी पधारे और सती की विवाह पत्रिका तैयार हुई। विवाह पत्रिका लेकर सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति देव, नारद के साथ भगवान महादेव के पास गए, शिव जी को दिया। और महादेव ने स्वयं ने कहा, मेरे विवाह की तैयारी कौन करेगा? न माता, न पिता, न बंधु, न मित्र, न गुरु, न कोई नहीं है। परिवार में कोई नहीं तो लहर में रहे ने આપણે પાસે બધું છે તો એ નારાજ રહે છે। બધા છે કે દાદા છે, દાદી છે, ક્યાં નથી, માતા પિતા, ભાઈ ભાંડુ, રહેવા માટે ઘર નથી શંકરજી પાસે, પહેરવા માટે સોના ચાંદીના આભૂષણ નથી, નહીં પિતાંબર, નહીં શ્વેતાંબર। આપણે તો જેટલા કલરના કપડા એટલા કલરના જોડા ઘરમાં પડ્યા છે। ક્યાં શું શું આપણી પાસે નથી, તમે વિચાર તો કરો। ભગવાને આપણને ઘણું આપ્યું છે અને ઘણું આપ્યું એમાં ભગવાને આપણે એની ભક્તિ કરવાની બુદ્ધિ આપી, એનાથી મોટું શું આપ્યું છે? ભગવાનની ભક્તિ આપણને મળે છે, એ આપણી બુદ્ધિ વિકસિત કરી છે આપણે। એટલી તો આપણને ખબર છે કે ભગવાનનું ભજન કરાય, ઘણા લોકોને એ ખબર નથી કરાતું કે નહીં કરાતું। બહુ સમય પહેલે એક દમણની બાજુમાં ગામ, અમારો ઉતારો, બહુ સમય પહેલાં લગભગ 2002ની આસપાસની વાત। તો જેના ઘરે ઉતારો તો મને ખબર નહીં, ત્યારે તો ભાઈ એમ કોઈ રસોઈઓ સાથે નહીં, જે કોઈ આપે એ ખાઈ લેવાનું ભગવાનનું નામ લઈને। તે હું વળી બીજે દિવસે એના વાડામાં ગયો તો વાડામાં કુકડા કાપવાનો ઢેબો। મેં પૂછ્યું, મેં કીધું તમે કુકડા ખાવ? તો કે હા, રોજ ખાઈ। મરી ગયા। મેં કીધું એટલે આ કેમ મને નવથી રહેવું? આખા ઘરને બેહાડ્યું મેં કીધું જો આ ખાય ને પાપ કહેવાય, આ ન ખવાય। મને કે મારા બાપ દાદા આવું કોઈ કીધું જ નહીં અમને, કે અમને એમ કે મારા બાપ દાદા ખાય એટલે અમારે ખવાતું છે। એ જ મિનિટે લાકડાનો ઢેબો સળગાવ્યો